यूपी से के चुनाव जो हैं वो ये साबित करते हैं कि दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी। क्या आप साबित करोगे? जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। आपको वो लोग मारना नहीं चाहते हैं, वो लोग आपको गुलाम बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास गुलामों की कमी आ गई है। वो आपको खौफजदा करना चाहते हैं, वो आपको डराना चाहते हैं। आप डरने को तैयार हैं? अगर नहीं है तो फिर अगले चुनाव में साबित करके दिखाइए। हम किसी से नहीं डरते हैं, हम हक की लड़ाई लड़ते हैं और हम हक की लड़ाई के ही साथ हैं। आपके पास जितनी भी पार्टीज हैं, उन्होंने सबने, अगर आप गौर करेंगे तो बेइंतहा धोखे दिए हैं। आपको धोखों के अलावा कुछ नहीं मिला है। आप खुद गौर कर लीजिएगा। आपको पिछला पलट के जब आप कमर पे देखेंगे तो आपको सब कुछ साफ नजर आएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और दूसरा सलाम एक बार और यूपी को, मेरा पूरे यूपी को बहुत 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 सलाम। सबसे पहले जनाब फैजी साहब, उसके बाद हमारे सारे नेशनल के जो लोग बैठे हैं, वक्त कम है, बहुत सारे लोगों का सबका तारुफ आपके साथ हो चुका है। अलग अलग नाम लेने से मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए सीधे मुद्दे पे बात करने पे आती हूँ। ख़ास बात का एक ज़रूर कहूँगी, मेरी बहनें जो बैठी हैं अपना अपना कीमती वक्त हमें दे रही हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी। धीरे आए, एक बड़ी कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। आ गए, लेट आए लेकिन आ गए हैं, कोई बात नहीं। आज के हालात पे एक छोटी सी बात पे शुरू करती हूँ। लगा के आग शहर को ये बादशाह ने कहा, लगा के आग शहर को ये बादशाह ने कहा, उठा है दिल में तमाशे का आज शौक बहुत। बादशाह का नाम नहीं लूंगी, आप पहचान गए होंगे मेरे ख्याल से। झुका के सर को शाह परस्त बोल उठे, झुका के सर को शाह परस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे शहर बहुत। हमारे यहाँ यही हालात चल रहे हैं। हुजूर का शौक चल रहा है नए नए बिल पास करने के लिए, नए नए कानून लाने के लिए, और हमारे अंधभक्त उस पर सर झुका के कह रहे हैं आपका शौक सलामत रहे। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही हैं। आपने अक्सर टीवी डिबेट्स में देखा होगा कि एंकर खुद चिल्ला चिल्ला के कहता है, चार लोग बैठे डिबेट में बैठे होते हैं, उन्हें बोलने नहीं देता है। एंकर ये साबित करना की कोशिश करता है आप सब चार लोग गलत हो, सरकार सही है, सरकार जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। हमें क्या करना है वो हमें बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप तारीख के पन्ने उल्टेंगे या औराक पलटेंगे तो आपको अपनी सारी शहादत, आपकी कुर्बानियाँ, इस हिंदुस्तान के खून में, आप मिट्टी में जितना खून आपका शामिल है शायद किसी और का नहीं है। वो सारी कुर्बानियाँ, वो सिर्फ आपको याद करना पड़ेगा कि हम अभी भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम अभी भी उस शेर को मानते हैं कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हम आज भी उस पर पैरा फौर हैं और हम मानते हैं। और आज केरला में हमारे सेक्रेटरी ने ये साबित कर दिया है, ये दिखा दिया है कि हम खून बहा के भी अपनी इज्जत को, अपनी आन को, अपनी शान को कहीं हाथ से नहीं जाने देंगे। वो एक कहावत थी, बहुत यूपी के लिए बात सुनी थी, हिस्ट्री भी पढ़ी थी, एक बहुत बड़ी कहावत है और आज भी ये सही है कि यूपी सत्ताएं पलट देती है। क्या आप साबित करोगे आगे? ये लोग सब जानते हैं। पानी और आज ये बिल्कुल सही भी है, गलत भी नहीं है कि
कि यूपी से के चुनाव जो हैं वो ये साबित करते हैं कि दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी। क्या आप साबित करोगे? ज़बानी बातें नहीं है, अमल का वक्त है, करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपका वजूद भी नहीं रहेगा। आपको वो लोग मारना नहीं चाहते हैं, आपको वो लोग मारना नहीं चाहते हैं, वो लोग आपको गुलाम बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास गुलामों की कमी आ गई है। वो आपको खौफजदा करना चाहते हैं, वो आपको डराना चाहते हैं। आप डरने को तैयार हैं? अगर नहीं है तो फिर अगले चुनाव में साबित करके दिखाइए। हम किसी से नहीं डरते हैं, हम हक की लड़ाई लड़ते हैं और हम हक की लड़ाई के ही साथ हैं। 2 मिनट में अपनी बात कहूंगी। बहुत इतनी सारी बातें कह के गई हैं कि कोई गुंजाइश नहीं बची है समझाने के लिए। समझाने की भी एक हद होती है। आप सब बहुत समझदार लोग हैं, जो समझाया जा रहा है वो भी ठीक है, हम अपने फराइज अदा कर रहे हैं। एसडीपीआई की कभी आपने ये सोचा है कि क्यों जरूरत पड़ी? सारी सरकार आ रहे थे ना, सारी पार्टीज थी आपके पास। यूपी में तो खासतौर से ढेरों पार्टीज हैं, कोई कमी ही नहीं है। फिर क्यों एसडीपीआई की जरूरत पड़ी? क्योंकि आपके पास जितनी भी पार्टीज हैं उन्होंने सबने, अगर आप गौर करेंगे तो बेइंतहा धोखे दिए हैं। आपको धोखों के अलावा कुछ नहीं मिला है। आप खुद गौर कर लीजिएगा, आपको पिछला पलट के जब आप कमर पे देखेंगे तो आपको सब कुछ साफ नजर आएगा। वो चाहे दलित वाली पार्टी हो, चाहे मुस्लिम का दावा ठोकने वाली पार्टी हो, ख्वाह कोई सी भी पार्टी हो। तो इस बात से साबित हुआ कि अब आपको एक अच्छी पार्टी का साथ देना है और साबित करना है, और पार्टी को भी, हम लोगों को भी ये, आपको ये थोड़ा एहसास दिलाना है कि अगर हम आए हैं तो हम आपको आजमाएंगे और आजमाने के बाद देखेंगे कि वाकई आप उस पर खरे उतरते हो कि नहीं। पर लेकिन आपको उसके लिए एक हमें मौका देना पड़ेगा। क्या आप वो मौका देंगे? बस आखिरी यही रिक्वेस्ट के साथ कहना चाहती हूँ कि अपनी वजूद की नफी से ऊपर आइए, अपने वजूद को जानिए। और आखिरी एक शेर के साथ कहूंगी, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते।